हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। रीजन आप सबको पता ही है, क्योंकि मुझे जाना था, इस वजह से ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। कल होली है ही, यानी कि 8th हो जाएगी तो होली है, और उसके बाद में आपका 9th को भी जो क्लासेस हैं वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेंगे। 10 तारीख से आपके जो क्लासेस हैं वो आपके लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन क्लासेस के लिंक को भी एक बार से शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट जो है वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइजेस के ऊपर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। तो जितने भी टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं उनको हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि आपका एग्जाम अभी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आपका जो स्पेशल क्लास है वो शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 10, यानी कि 10 तारीख से। तो देखते हैं भाई आज के इस पिटारे में कौन कौन से सवाल हैं। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए जरा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। हियर कम्स अप फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल, सिम्बिक्स 2023 ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन से देश के बीच में कंडक्ट की जाती है? श्रीलंका, सूडान, सिंगापुर या साउथ कोरिया? किसके किसके बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर के साथ में इसको कंडक्ट किया जाता है। ये तो हो गई सिम्बेक्स, और एक होती है सिटमेक्स। ठीक है, सिटमेक्स में क्या होगा? सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रायो देखने को मिलेगा। सिंगापुर के साथ में एक और भी एक्सरसाइज है जिसका नाम है बोल कुरुक्षेत्र। कौन सी है? बोल कुरुक्षेत्र। अगला एक्सरसाइज डस्टलिंग। अभी आपने देखा कि इसका एक एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया उत्तराखंड के अंदर। अब आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? होली की तैयारियों में आप लोगों की व्यस्तता ज्यादा होगी, मुझे पता है। क्लास करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, बट एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। क्या होगा? उज्बेकिस्तान। ये जो एक्सरसाइज है इसका सबसे पहला जो एडिशन होता है वो 2019 में कंडक्ट किया जाता है। इसी तरीके से इजिप्ट के साथ में भी इंडिया की जो सबसे पहली एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइक्लोन। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस बार इजिप्ट के साथ में इंडिया की हुई है। अगला स्लाइनिक्स एक्सरसाइज कौन से कंट्री के साथ होती है? स्लाइनिक्स बताइए। कौन सी कंट्री होगी? श्रीलंका के साथ में एक्सरसाइज होगी। अगर यहीं पे आपसे कहा जाता है मित्र शक्ति, तो ये एक्सरसाइज भी किसके साथ होगी? श्रीलंका के साथ में होगी। अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। तो ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी याद रखिएगा कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो आपसे पेपर में पूछी जाती है, यानी कि कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरम पोट्टा। अगला बलिकातन 2022 ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई? बलिकातन 2022 किसके किसके बीच में हुई? बताइए। जापान एंड अमेरिका, जापान फिलीपींस, उज्बेकिस्तान इंडिया, ओमान और इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका एंड फिलीपींस के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। ये एक्सरसाइज कब की है? लास्ट ईयर की एक्सरसाइज है। अगला कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये एक्सरसाइज नाटो के द्वारा कंडक्ट की गई। सवाल, कहां पे इसका आयोजन किया गया? नाटो ने एक और एक्सरसाइज का आयोजन किया था, डिफेंडर एक्सरसाइज। कौन सी? डिफेंडर एक्सरसाइज। ये कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? नेम द प्लेस। सेशन को प्लीज एक बार से शेयर जरूर मार देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्वे। कहाँ पे? नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे की कैपिटल क्या होगी? ओस्लो इसकी कैपिटल बनेगी, जहां से नोबेल पीस प्राइज जो है ये दिया जाता है। आगे, विच इंडियन नेवल कमांड हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज? इसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान जो है ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है।
आपको बताना है किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। ये क्या हो जाएगी? दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ये बनेगा यहाँ पे ईस्टर्न नेवी। क्या हो जाएगा? ईस्टर्न नेवी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अ जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। ये एक्सरसाइज आयोजित की गई इंडियन आर्मी के द्वारा जिसका नाम है अग्निबाज। इनका एक डिवीजन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन से पुलिस फोर्सेस के साथ में इसका आयोजन किया गया था। और ये भी क्या है? एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ये भी एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। बताएं क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस। क्या बनेगा? महाराष्ट्र पुलिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आइएगा। कहा जा रहा है कि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बरसामा शील्ड 2022, ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में कंडक्ट की गई? अगर आपने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आंसर कर लिया तो आप ये समझ लीजिएगा 2022 आपने पूरा रिवाइज कर लिया। ओके, और 23 तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही है। फाइन। और हाँ, 9 मार्च को सुबह 7 बजे आपका फेब का कंपाइलेशन रहेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके एंड मलेशिया। नेक्स्ट, लेमाइटी एक्सरसाइज किसके साथ में कंडक्ट होती है? ये एक्सरसाइज इंडिया के साथ में होगी, बट दूसरा कंट्री कौन सा होगा? दूसरा कंट्री कौन सा होगा? लेमाइटी एक्सरसाइज अमेरिका, सेशल्स, जापान या फिर ओमान? देखो, अमेरिका के साथ में तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास आपने देखा। इसके अलावा ओमान के साथ में अल नागा और अल नाजा एक्सरसाइज भी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेशल्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सेशल्स कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में आपको उसकी लोकेशन मिलती है। अगला, वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयर फोर्सेस की किसके साथ में होती है? तो वायु शक्ति किसके साथ होती है? ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा। फ्रांस के साथ में होगी, जर्मनी के साथ में होगी, या फिर ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है आपको ये बताना है। कहां पर हुई है आपको ये बताना है। तो वायु शक्ति एक्सरसाइज बताओ। वायु शक्ति एक्सरसाइज बताएं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोखरण यानी कि राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। दिस इज द ट्राई एक्सरसाइज, यानी कि ये ट्रायो एक्सरसाइज है। ट्रायो का मतलब क्या है? इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयर फोर्सेस भी है, इंडियन नेवी भी है। इन तीनों का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलता है इस एक्सरसाइज के अंदर। अगला, धर्म गार्जन और अभी हाल ही में आई थी वीर गार्जन। धर्म गार्जन और वीर गार्जन ये एक्सरसाइज इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की होती है? कौन सी कंट्री की कंडक्ट की जाती है? नेम द कंट्री। नेम द कंट्री बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जापान के साथ में होती है। वीर गार्जन जो एक्सरसाइज है इसमें आपने देखा था कि अवनी चतुर्वेदी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। शी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने किसी एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगला, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर मल्टी नेशन एक्सरसाइज। कोबरा वॉरियर, हाँ जी बताएं। कोबरा वॉरियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा यहाँ पे वेडिंगटन यूके के साथ में। अगर आपसे पूछा जाता है कोबरा तो ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो सीआरपीएफ है उसकी एक टुकड़ी जो कि विमेंस की है उसका नाम भी क्या है? कोबरा उसका नाम रखा गया है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज, एक्स ईस्टर्न ब्रिज ये एक्सरसाइज एयर फोर्सेस की है। इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की है? एक है डेजर्ट नाइट। क्या है? डेजर्ट नाइट। ये किसके साथ आएगी? ये फ्रांस के साथ में आएगी। इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओमान। किसके साथ में होगी? ओमान के साथ में इसका आयोजन होता है। अगला, केप साउथ 22। केप साउथ 22 ये कौन कौन से दो देशों के बीच में होती है? इसको कुछ जगह पे कोप भी बोलते हैं, कुछ जगह पे केप बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसे कोप ही बोलते हैं। बताइए तो किसके किसके बीच में होती है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है।
चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ चीरू 2022 की अगर हम बात करें तो चीरू Q22 ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में हुई? दिस इज अ ट्राई एक्सरसाइज, यानी कि 3 देश उसके अंदर मिलेंगे। अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं तो अगस्त में ये एक्सरसाइज कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। मालाबार के अंदर कितनी कंट्रीज आएंगी? 4 कंट्रीज को रखा गया है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा यहाँ पे रशिया, चाइना एंड ईरान। अभी हाल में मैंने आपको पढ़ाई थी एक एक्सरसाइज जिसका नाम क्या था? मॉसी 2 एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने आपको पढ़ाया था रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चलो नेक्स्ट पे आओ, पश्चिम लहर ये भी इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। पश्चिम लहर इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। बताइए किसके किसके बीच पे इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन कौन करेगा? इंडियन नेवी करेगी। यार डोमेस्टिक एक्सरसाइज है तो ये इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। अगला 5/6/2022 एक्सरसाइज जो है ये इंडियन नेवी की किसके साथ में कंडक्ट की गई? एक्चुअल में मालाबार के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्रीज, सबके साथ में अलग अलग इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। आपसे कहा जा रहा है 2022 में ये एक्सरसाइज किसके साथ में कंडक्ट की जाती है? 2022 में ये एक्सरसाइज किसके साथ होगी? इसका आंसर क्या होगा? रशिया के साथ में इसका आयोजन किया गया। आधों का तो मन ही नहीं लग रहा होगा, कह रहे होंगे मैम जल्दी क्लास को बस खत्म कर दो, आपने रिकॉर्ड किया ही क्यों? इससे अच्छा तो आप छुट्टी ले लेती, है ना? मन में तो देखो यही आ रहा होगा। चलो बताइए कौन सा इसमें से शहर है जहां पे मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। और आधे विश कर रहे होंगे हैप्पी छोटी होली। ये छोटी बड़ी होली कौन सी होती है? हाँ, छोटी वाली होली पे कम गुजिया खाएंगे, बड़ी वाली होली पे ज्यादा गुजिया खाएंगे, ऐसा कुछ? इसका आंसर बनेगा विजाक, दैट इज विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया। हर बार अगर आप ये देखोगे तो ये एक्सरसाइज अंडमान निकोबार में होती है, बट इस बार विशाखापट्टनम में हुई। सी ड्रैगन 2022, सी ड्रैगन 2022 बताइए। 6 कंट्रीज आएंगी इसके अंदर। सी ड्रैगन, इसका आंसर क्या होगा? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ये एक्सरसाइज होती है इनके बीच में। अगला, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू एयर बेस एट डेसा इन? आपसे कहा जा रहा है गुजरात के अंदर डेसा नाम की जो जगह है वहां पे अभी हाल ही में एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। किस चीज का? एक एयर बेस का। इसका शुभारंभ या फिर इस एयर बेस को लॉन्च किसने किया है? जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसी तरीके से बीएसएफ के लिए एक मेमोरियल जो है वो भी बनाया गया। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। बट इसको लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा कौन? अमित शाह जी। इंटरपोल, इनके द्वारा फर्स्ट मेटावर्स डिजाइन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड 98th जनरल असेंबली दिल्ली के अंदर। आपसे कहा जा रहा है इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? 90th एडिशन जो इसका हुआ है इंटरपोल का, ये दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिला। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पुलिसिंग कमीशन है जिसके अंदर सीबीआई पार्टिसिपेट करती है इंडिया की तरफ से। कहा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? लियोन, दैट इज फ्रांस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला, इंडियन एयर फोर्सेस ने इतने अमाउंट के लिए यहाँ पे SCT-4 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है उसको हायर करने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि ये कंपनी कौन सी है? HAL की बात करोगे तो इसका नया सेंटर कर्नाटका के अंदर खुल रहा है। इसके अलावा AK-203 जो है वो बनाई जाएगी कहाँ पर? अमेठी के अंदर। इसके लिए रशिया के साथ में टाई अप हुआ है और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? HAL इसका आंसर बनेगा। बोइंग के लिए किसके साथ में हुआ है? अमेरिका के साथ में। एयरबस के लिए किसके साथ हुआ है? रशिया के साथ में या फिर फ्रांस के साथ में? तो ये हुआ है किसके साथ? फ्रांस के साथ में। एयरबस के लिए फ्रांस के साथ में, रशिया के साथ में S-400 का हुआ है। अगला, इंडियन आर्मी ने इनमें से कौन से वाले या कितने बैंक्स के साथ में
बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को कहा है, जो कि किसके अंदर आएंगे, अग्निवीर योजना के अंदर रखे गए हैं। बताइए कितने बैंक्स इसके अंदर आएंगे, नंबर ऑफ बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, टोटल 11 बैंक आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन फोर्सेस डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे की बात करोगे तो ये 15 हो जाएगा, वेलोर डे की बात करोगे तो ये 14 जनवरी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नेवी डे पूछोगे 4 दिसंबर होगा, और अगर आप एयर फोर्सेस डे पूछोगे तो ये 8 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेज यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी डे जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर है 8 अक्टूबर। अगला, सत्यनिष्ठा ऐप ये लॉन्च किया गया क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेट के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो है वो आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको यूपी के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो है वो देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ओहो ये तो ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयर फोर्सेस के जो हैं इनका नाम क्या रखा गया है, प्रचंड रखा गया है। सवाल है कि प्रचंड किसके द्वारा डेवलप किया गया, BHEAL यानी कि भेल के द्वारा, HAL के द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा या टाटा के द्वारा, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, प्रचंड। इस बार का जो एरो शो हुआ था उसके अंदर भी इसको दर्शाया गया था। एरो शो इस बार का 14th एडिशन था जिसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला, मैंने आपको बोला ना कि एरो शो के अंदर आया था, एरो शो होस्ट कौन कर रहा था, HAL कर रहा था, सिंपल आंसर विल बी HAL। अगला, इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज होती है, आप सभी लोग जानते हैं, एक नहीं बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी कंट्री के साथ में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को साइन किया गया है, इसको साइन किया गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या होगा, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू एक्सपोर्ट द मिसाइल, रॉकेट एंड एम्यूनेशन। कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने इस चीज को एक्सपोर्ट करने को कहा है। अगर हम ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिलीपींस एंड वियतनाम, बट इसके लिए कौन सी कंट्री आएगी, कौन सी कंट्री आएगी बताएं, ये होगी अर्मेनिया। कौन सी होगी, अर्मेनिया। अगला, CDS के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, सबसे पहले कौन थे, तो वो हो जाएंगे विपिन रावत जी, जिनके नाम पे विपिन बेल जो है उसको लॉन्च किया गया कहाँ पे, नेपाल के अंदर। बट इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यहाँ पे होगा क्या, जनरल अनिल चौहान जी। कौन है, अनिल चौहान जी। अगला, DRDO has conducted successful test flights of very short range air defense system। कहा जा रहा है कि ये बताइए कि इसको कहां से, नेम द प्लेस, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, नेम द प्लेस। ये जगह कौन सी हो जाएगी, ये जगह बनेगी चांदीपुर, दैट इज ओडिशा। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ। HAL क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ HAL इन बेंगलुरु, कहा जा रहा है किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है, नेम द पर्सनालिटी। ये हो जाएगा क्या, द्रौपदी मुर्मू जी। आंसर क्या बनेगा, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला सवाल, इंडियन आर्मी ने डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि एवलांचे मॉनिटर रेडार जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये किस जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा, आपको प्लेस का नाम बताना है, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताएं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में पुलिस मेला जो है उसका आयोजन भी हुआ था, 33rd एडिशन। इसका करेक्ट आंसर बनेगा JKE-COP। क्या है, JKE-COP। अगला, इंडिया के साथ में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, वो भी 5 सालों का, वो भी 5 सालों का, कौन सी कंट्री हो सकती है,
थिंक थिंक थिंक। मैम कोई भी कंट्री हो ना, प्लीज जल्दी क्लास खत्म करो ना, ऐसे ही मन में चल रहा होगा। इसका आंसर बनेगा तंजानिया। क्या है? तंजानिया। अगला, कोची शिपयार्ड लिमिटेड फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर। ये बहुत बार सवाल आ चुका है और अभी आगे भी ये सवाल आएगा। जो क्या कर सकता है? एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। तो ये कौन सा है? दिस इज विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। अगला, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ये अभी हाल में कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतारे गए। सवाल, ये कौन सी कंट्री से है? ये कौन सी कंट्री से है? नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। इसका आंसर क्या आएगा? USA इज द करेक्ट आंसर। देखो पेन बिगड़ गया मेरे हाथ से छूट के, बाय बाय। उसको भी होली मनानी थी। खैर नेक्स्ट पे आइए। अगला है IDEX इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए, अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर के साथ में एक डील को साइन किया गया जिसके अंदर कहा गया अप टू द माइलस्टोन ऑफ साइनिंग इट्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर चलो बाद में उठा। इसका आंसर क्या आएगा? 100 नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन किया गया। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे कल सुबह होली के मैसेज के साथ में सुबह 7 बजे, और उसके बाद में मुलाकात करेंगे 9th को सुबह 7 बजे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। प्रति 10 कोड के साथ में आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। रीजन बीइंग, सिर्फ GS पढ़ना है तो सिर्फ GS के बैच के साथ आइए। अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो आप फाउंडेशन बैच के साथ में जा सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। एंजॉय योर होली, बट भूलिएगा मत कि आपके पेपर जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय एंड टेक केयर।